दीपज्योत पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं करण वर्मा। कंपटीशन की तैयारी के लिए आज हम चर्चा करेंगे मापन। और मापन में हम राशियां, मात्रक और मापन पद्धति इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों के परिभाषा दे लीजिए। ये जो राशियां होती हैं स्वतंत्र होते हैं। मूल राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के सहायता से प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा इत्यादि, ये आते हैं मूल राशियों के एग्जाम्पल हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, चाल, दाब इत्यादि। राशियों के बाद हम आगे देखेंगे मात्रक की परिभाषा क्या होती है और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह से राशियां दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। मात्रक की परिभाषा है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है, मापन के लिए जो मान निर्धारित किया जाता है, नियत किया जाता है, उसी को ही मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। ये मूल मात्रक देखेंगे। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे लंबाई का हो गया मीटर, इसी तरह से द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का हो गया सेकेंड। अब हम आगे देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर और आयतन का हो गया मीटर क्यूब। तो ये रहे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम जान लिए हैं। और हमारा जो तीसरा नंबर है मापन पद्धति, इसके बारे में हम समझेंगे। मापन पद्धति में मुख्यतः हम चार चीजें देखेंगे। इनमें सबसे पहले दिया हुआ है सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं इसे। सीजीएस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर से व्यक्त करते हैं, इसी तरह से द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को जी यानी ग्राम से और समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। आगे हम देखेंगे एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। और एमकेएस पद्धति का उपयोग वैज्ञानिक मापों में किया जाता है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। आगे हम देखेंगे एफपीएस पद्धति। एफ यानी फुट,
पी का मतलब हुआ पाउंड और एस का मतलब हुआ सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। FPS पद्धति इसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। और FPS पद्धति का यानी FPS पद्धति को से ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। लास्ट है SI पद्धति, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं।